हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमोबाइल ज्ञान। फ्रेंड्स, कार खरीदना हर किसी का सपना होता है। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट है बजट। अपने बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। नई कार के लिए हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने इनकम के अनुरूप ही गाड़ी खरीदना चाहिए। अगर आपने कार लोन पे लिया है तो ईएमआई भरने में और मेंटेनेंस कॉस्ट में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है वह है साइज। हमें जो कार का चयन है अपने परिवार के सदस्यों के अनुरूप ही करनी चाहिए। अगर परिवार छोटा है तो हम हैचबैक की ओर जा सकते हैं। अगर हमारा परिवार बड़ा है तो हम एसयूवी की ओर भी जा सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारा फीचर्स भी मिल जाएगा और स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वह है माइलेज। कार लेते समय हमें देखना चाहिए कि वह गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, क्योंकि आप सभी को अभी पता है कि पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट की क्या स्थिति है, तो इसलिए माइलेज का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वो है फीचर्स। फीचर्स के अनुरूप ही गाड़ी का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है। हमें जो भी गाड़ी सिलेक्ट किया है उसमें देखना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स है। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है या नहीं है। उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, सनरूफ। अगर सेफ्टी की बात करें तो कितना एयर बैग है, उसके अलावा एबीएस है या नहीं। पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वह है इंजन की क्षमता। आपने जिस गाड़ी को पसंद किया है या सिलेक्ट किया है तो वो कितना सीसी का है, वो कितने सिलेंडर का है, वह जो इंजन है कितना टॉर्क और कितना पावर निकाल रहा है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो। छठे पॉइंट की बात करते हैं तो वह है आपका केबिन स्पेस और बूट स्पेस। गाड़ी लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अंदर का जो केबिन में स्पेस है वो कितना है, ताकि जब भी बैठे तो हम आसानी से उसमें बैठ सके। बूट स्पेस की बात करें तो हमारा डिक्की में कितना ज़्यादा जगह है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान उस पर रख सकते हैं। सातवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वह है मेंटेनेंस कॉस्ट। जब हम नए कार लेते हैं तो उसे टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराने की आवश्यकता होती है, तो हमें वह भी देखना चाहिए कि सर्विसिंग के समय या हर एक सर्विसिंग में आपका जो कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है, तो इसकी भी ध्यान देना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी आठवां पॉइंट, वह है आपका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी का मतलब होता है गाड़ी के ओवरऑल मजबूती से। अगर गाड़ी किसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसको कितना नुकसान पहुंचता है। 9वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वो है आपका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है कि कार के अगले पहिए और पिछले पहिए का जो बीच का प्लेटफॉर्म है वो कितनी ऊंचाई पर है। अगर कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी अच्छा रोड पे परफॉर्मेंस कर पाएगा, यानी कि वो ब्रेकर पे या गड्ढों पे आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ताकि गाड़ी पे किसी प्रकार का रगड़ ना हो। अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वो है आपका कस्टमर रिव्यू। आपने जिस गाड़ी को पसंद किया है नेट पर भी उसके कस्टमर रिव्यू को हम देख सकते हैं। इसके अलावे आपने जो गाड़ी पसंद किया है, अगर आपके कलीग में किन्हीं के पास वो गाड़ी है तो आप उनकी गाड़ी की जानकारी भी ले सकते हैं और उस गाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस का भी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह के जानकारी वाले वीडियो के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय।